हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं तपेंद्र सर आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट ब्रेन टेक्निकल एकेडमी। आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वो टॉपिक रहेगा हमारा इन्वर्टर। इन्वर्टर जो है ये हमारा एक कन्वर्टर है। नॉर्मली हम पढ़ते हैं रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या था? रेक्टिफायर वो डिवाइस होती है जिसकी हेल्प से अपन क्या करते हैं, हम एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में कन्वर्ट करते हैं, रेक्टिफिकेशन। बट रेक्टिफायर प्योर डीसी में कन्वर्ट नहीं करता है, वो पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट करता है। क्या करता है? पल्सेस। कांस्टेंट डीसी थोड़ी ना आता है रेक्टिफायर में, पल्सेस आती है, इस तरह से आता है। इन पल्सेस को रिमूव किसी हेल्प से करते हैं? फिल्टर की हेल्प से करते हैं। बट हमें ये नहीं पढ़ के आज हमें किस पे फोकस करना है? इन्वर्टर सर्किट पे। तो इन्वर्टर क्या होता है? नॉर्मली सबके घरों में आप ऑब्जर्व करें, कईयों के घरों में अपने इन्वर्टर लग रहा है, वो क्या करते हैं, अपन बैटरी लगा के रखते हैं, बैटरी से इन्वर्टर को कनेक्ट करते हैं। कभी लाइट चली जाती है तो क्या करता है, इन्वर्टर को ऑटोमेटिक हमारे घर में सप्लाई देना स्टार्ट कर देता है। तो इन्वर्टर करता क्या है? इन्वर्टर हमारा डीसी सप्लाई को किस में कन्वर्ट कर देता है सर? एसी सप्लाई में। तो व्हाट इज इन्वर्टर? डेफिनेशन क्या होगी इसकी? इन्वर्टर हमारा एक डिवाइस है। तो डेफिनेशन क्या रहेगी? इन्वर्टर इज ए डिवाइस which convert the DC input power to the AC output power। क्या करता है इन्वर्टर? डीसी पावर को एसी पावर में कन्वर्ट करता है। यहाँ तक क्लियर है? कितने टाइप्स के होते हैं सर? तो ध्यान रखिएगा, हमारे जो सिलेबस में इन्वर्टर है वो हमारे दो टाइप के हैं। एक तो सिंगल फेज हाफ ब्रिज इन्वर्टर और एक हमारे पास आएगा सिंगल फेज फुल ब्रिज इन्वर्टर। फुल ब्रिज इन्वर्टर हमें इनको वन बाय वन एक एक करके पढ़ना है। तो आज की वीडियो में हम टारगेट किसको लेके चलेंगे? सिंगल फेज हाफ ब्रिज इन्वर्टर को डिटेल में पढ़ने की। तो इस वीडियो में आपको लास्ट तक जुड़े रहना है। एंड प्लीज वीडियो को अगर पसंद आती है तो लाइक जरूर करना है, अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर करना है, एंड चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हमारे फर्स्ट टॉपिक से, जो कि रहेगा सिंगल फेज हाफ ब्रिज इन्वर्टर। आइए अब स्टार्ट करते हैं हम सिंगल फेज हाफ ब्रिज इन्वर्टर को। सिंगल फेज हाफ ब्रिज इन्वर्टर की अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्या लिखना होता है इसके सर्किट के बारे में। तो आप ध्यान से सुनिएगा और प्रॉपर लैंग्वेज को नोट डाउन करते रहिएगा। इन द सिंगल फेज हाफ ब्रिज इन्वर्टर हम क्या करते हैं? ब्रिज इन्वर्टर में, हाफ ब्रिज में वी यूज ए सेंटर टेप्ड डीसी सप्लाई। सेंटर टेप डीसी सप्लाई का मतलब क्या हुआ बेटा, कि जो टोटल सप्लाई वोल्टेज हमारा Vs है उसको हमने दो पार्ट में तोड़ दिया है, प्लस माइनस Vs बाई टू एंड Vs बाई टू। क्लियर है? एंड टू SCR एंड टू डायोड्स। We use two SCRs and two diodes, and each diode is connect anti-parallel to each SCR। क्लियर है क्या? ये बन गया हमारा इसका सर्किट डायग्राम, किसका? सिंगल फेज हाफ ब्रिज इन्वर्टर का। SCR T1 T2 डायोड D1 एंड D2। क्या बोला हमने? इन द सिंगल फेज हाफ ब्रिज इन्वर्टर वी यूज ए सेंटर टेप डीसी सप्लाई, two SCR T1 T2 and two diodes D1 and D2, and each diode is connect anti-parallel to each SCR। सर्किट डायग्राम तैयार हो गया। अब इस सर्किट डायग्राम की हेल्प से हमें क्या करना होता है? इसकी वेवफॉर्म निकालनी होती है। पावर इन्वर्टर के पावर कन्वर्टर, चाहे रेक्टिफायर हो, चाहे इन्वर्टर हो, चाहे चॉपर हो, मेन क्या होता है? सर्किट डायग्राम की हेल्प से वेवफॉर्म। अब बात आती है वेवफॉर्म किसे मिलेगी, तो आपको ध्यान से देखना है, समझना है, फिर नोट डाउन करना है। क्या है? देखो हमारे पास वेवफॉर्म में यहां पर हम देंगे सबसे पहले इनपुट सप्लाई विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। इनपुट कैसा है हमारा? कांस्टेंट डीसी। यस और नो? इनपुट कैसा है? कांस्टेंट डीसी है। क्लियर है? कितना मैग्नीट्यूड है इसका? Vs बाई टू। ओके, इस इनपुट की हेल्प से हमें क्या चाहिए? आउटपुट। ध्यान रखना, जब आप एजम्पशन लिखते हैं सबसे पहले लिखना है एजम्पशन वर्किंग में। वर्किंग में एजम्पशन क्या होगा? Here is thyristor conduct for the duration। यहाँ पर जो SCR है वो किस ड्यूरेशन में काम आता है? जब तक उस पे गेट पल्स अप्लाई है। गेट पल्स इज प्रेजेंट एंड व्हेन द गेट पल्स रिमूव SCR ऑफ। जबकि डायोड में क्या होता है? जैसे फॉरवर्ड बायस होता है हमारा डायोड ऑन हो जाता है, जैसे रिवर्स बायस होता है डायोड ऑफ हो जाता है। यहाँ तक क्लियर है क्या? तो देखिए इनपुट सप्लाई होगा, SCR ऑन होंगे कब? जब गेट पल्स मिलेगा। तो आइए गेट पल्स बनाते हैं। फर्स्ट वाले गेट थायरिस्टर के लिए
हमने यहाँ पे बना दिया है गेट पल्स टी, जिसको अपन बोल देंगे IG1। सेकेंड वाले के लिए हम बना देते हैं यहाँ पे IG2, सेकेंड की गेट पल्स। बोलो क्लियर है क्या? इसके बाद हमें क्या चाहिए? आउटपुट वोल्टेज की वेवफॉर्म। चलिए यहाँ पे हम बनाएंगे आउटपुट वोल्टेज की वेवफॉर्म। आपको बिल्कुल नीट क्लीन और बढ़िया बनानी है, ये ध्यान रखिएगा, आउटपुट वोल्टेज की वेवफॉर्म। अब कुछ टाइम पीरियड हम इसमें ले लेते हैं कि कितने टाइम तक कौन सा SCR हमारा ट्रिगर कर रहा है। तो हमने ज़ूम किया कि ये कुछ ड्यूरेशन ऑफ टाइम है जहां पे हमारे पास थायरिस्टर 1 को ट्रिगर मिल रहा है। इसके बाद में जैसे ये ऑफ होगा, थायरिस्टर T2 को गेट पास मिलने स्टार्ट होगी। इसके अगेन बाद हम क्या करते हैं? फर्स्ट को ट्रिगर देंगे एंड अगेन इसके बाद में सेकंड को ट्रिगर देंगे। मींस अल्टरनेटिंग फॉर्म में हम क्या कर रहे हैं? SCR को ट्रिगर दे रहे हैं। इनकी रेस्पेक्ट में हमें क्या मिलेगा? आउटपुट वेवफॉर्म, आउटपुट वोल्टेज की वेवफॉर्म हमें ऑब्टेंड होगी, जो हम क्या करेंगे? लास्ट वाली के अंदर शो कर देंगे। बोले यहाँ तक क्लियर है क्या? ये स्ट्रक्चर रेडी हो गया। ये है हमारे पास थायरिस्टर 1 के लिए, ये हमारे पास है थायरिस्टर T2 के लिए गेट पल्स। चलिए ये भी शो कर देते हैं। टोटल साइकिल क्या होगा? 0 से एक तो ये मिलेगा T/2, फिर मिलेगा T, फिर मिलेगा 3T/2, फिर मिलेगा 2T। इस तरह से वेवफॉर्म मिलती रहेगी। तो यहाँ तक का कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। अब बात आती है इसकी प्रॉपर वर्किंग को समझना है। क्या करना है हमें? प्रॉपर वर्किंग को। जब आप इसकी प्रॉपर वर्किंग को समझेंगे तो आपको सबसे पहले क्या ध्यान रखना है? ये ध्यान रखिएगा, हम बात कर रहे हैं सबसे पहले बेसिक कंस्ट्रक्शन पे या बेसिक वर्किंग पे। जब हम इसकी बेसिक वर्किंग की बात करेंगे तो ध्यान रखना कि हमारे सिंपल सबसे पहले अपन किसको लेके चलते हैं वर्किंग प्रिंसिपल में? लोड को ऐसे रजिस्टिव। जब रजिस्टिव लोड, जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए लोड कौन सा होता है? हमारे रजिस्टिव, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। जब रजिस्टिव लोड है तो आप ये नोट करके लिख लेना, फॉर रजिस्टिव लोड इफेक्ट ऑफ डायोड इज नेग्लिजिबल। डायोड का कोई भी इफेक्ट आपको वर्किंग में पता ही नहीं चलेगा, शो ही नहीं होगा। तो क्या उसको लगाएंगे? नहीं, लगाना जरूरी है, क्योंकि एक्चुअल में सर्किट डायग्राम में डायोड रहता है। लेकिन अगर हमारे पास यहाँ पे मान लीजिए इंडक्टर या कैपेसिटर हो, तो इंडक्टर कैपेसिटर क्या करता है? एनर्जी को स्टोर करता है, और आफ्टर सम टाइम वो क्या करता है? एनर्जी को डिलीवर भी तो करता है। और जब एनर्जी डिलीवर होगी लोड से, उस केस में डायोड हमारे क्या करता है? वर्क करता है। जबकि रजिस्टर कोई भी एनर्जी या पावर को स्टोर नहीं करता है। यहाँ तक ध्यान रहेगा, पक्का है। अगर ये हमारे पास एनर्जी को वापस फीडबैक प्रोवाइड कर रहे हैं तो इन डायोड को क्या कहा जाता है? फीडबैक डायोड। मैं जो पॉइंट्स बोल रहा हूँ उसको प्रॉपर भैया नोट डाउन करते रहना। अब आ जाते हैं वर्किंग में। वर्किंग को समझिएगा इसी सर्किट डायग्राम में प्रॉपर में। सबसे पहले हम क्या लेते हैं? मोड 1। क्या लेंगे? सबसे पहले टाइम टू टाइम हम ले लेते हैं 4 टाइम पीरियड। कौन सा टाइम पीरियड ले रहे हैं? 0 से T/2। और 0 से T/2 कौन सा टाइम है बेटा? 0 से T/2 वो टाइम है जिस टाइम तक हम गेट पल्स 1 को प्रोवाइड कर रहे हैं। मतलब यहां पर क्या मिल रहा है? T1 गेट पल्स इज अवेलेबल। बोलो क्लियर है क्या? यहाँ पे T1 को गेट पल्स अवेलेबल है। अगर T1 को गेट पल्स अवेलेबल है तो T1 क्या हो जाएगा? हमारा ऑन, एंड T2 क्या रहेगा? हमारा ऑफ, क्योंकि इसको कोई भी गेट पल्स अभी प्रोवाइड नहीं है। अब आगे ऑब्जर्व करो, इसके कैथोड को क्या मिल रहा है? किससे कनेक्टेड है? पॉजिटिव से। इसका एनोड किससे कनेक्टेड है? नेगेटिव से। मतलब हम क्या बोल सकते हैं? यहाँ पे T1 को मिल रही है, मींस T1 तो हमारा कंडक्टेड है, कंडक्ट करेगा। T2 इज ऑफ है, एंड D1 D2 दोनों जो डायोड हमारे D1 एंड D2 इज रिवर्स बायस। और रिवर्स बायस है मतलब ऑफ है। यहां तक क्लियर है? अगर ये सब कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो रही है तो सर्किट डायग्राम कैसा मिलेगा? आपको हर स्टेप पे डायग्राम बनाओ तो बहुत अच्छा लगेगा एग्जामिनर को कि आपने हर स्टेप का प्रॉपर सर्किट डायग्राम बनाकर उसको शो किया है। तो यहाँ देखिए, अगर हम यहाँ पर ही देखें इस मेन सर्किट डायग्राम में, तो ये हमारा ऑफ हो चुका है। चलिए ऑफ हो गया मतलब स्विच ऑफ कंडीशन, ये भी ऑफ है, ये भी ऑफ है। डन। कंडक्ट कौन सा करेगा? सिर्फ T1। अब बताइए, अगर ये सब ऑफ है तो करंट कहां फ्लो करेगा बेटा? इन द अपर लूप में। कहां करंट फ्लो करेगा? इस अपर लूप में। और करंट कैसे फ्लो करता है? हाई पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। यस और नो? क्लियर आ रहा है? समझ में आ रहा है? ये हमारा कंडक्ट कर रहा है, मतलब सिर्फ ये ऑन है, बाकी सब क्या हमारा ऑफ है। तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या रहेगी? तो आप लिख सकते हैं
इस केस में करंट इज फ्लो एस सप्लाई से T1, T1 से लोड और लोड से सप्लाई। सप्लाई कितना है? Vs/2 है। फ्लो कर रहा है नहीं कर रहा? अब देखिए जब ये करंट हमारा यहाँ से फ्लो कर रहा है तो ये तो ऑन हो गया, मतलब स्विच सर्किट है। करंट जहां से एंटर करता है प्लस, जहां से लीव करता है माइनस, आउटपुट वोल्टेज V नॉट आएगा नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। और इस केस में बाय किरचॉफ वोल्टेज लॉ KVL अगर अपन लगाते हैं तो हमारे पास आउटपुट वोल्टेज किसके इक्वल मिलेगा? सप्लाई वोल्टेज के हाफ के मिलेगा ही नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा सर। Vs/2 माइनस V नॉट इक्वल्स टू 0। तो V नॉट की वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी? Vs/2 के। तो इस केस में हमारे को यहाँ पर जो वेवफॉर्म मिलेगी वो कैसे मिलेगी कि ड्यूरिंग द T1, जब टायर से T1 कंडक्ट कर रहा है उस केस में हमें आउटपुट वोल्टेज मिलेगा इक्वल टू द सप्लाई वोल्टेज जो कि है Vs/2 के। ये आ गया हमारे पास वेवफॉर्म आउटपुट वोल्टेज की। विजिबल है ना ये भी? चलिए अब बात आते हैं नेक्स्ट स्टेप में कि फोर टाइम T/2, जब हम इस टाइम की बात कर रहे हैं, कौन से टाइम की? जस्ट इस वाले पर्टिकुलर टाइम पीरियड। इस टाइम पे क्या हो रहा है कि T1 गेट या Ig1 इज रिमूव। Ig1 तो रिमूव कर रहे हैं एंड Ig2 इज प्रोवाइडेड, Ig2 इज अवेलेबल। यस और नो? अब जब हमारे पास Ig2 यहाँ पे अवेलेबल होगा तो उसके बाद में इस टाइम से लेकर इस टाइम तक, मतलब T/2 से T तक कौन कंडक्ट करेगा? T2 कंडक्ट करेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं? अब कौन सा टाइम आएगा? अब टाइम आएगा 4 टाइम पीरियड T/2 से T। और जब हम इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड की बात करेंगे तो हम क्या बोलेंगे? T2 इज गेटेड ऑन। T2 गेटेड ऑन होगा, T1 इज ऑफ एंड D1 D2 इज रिवर्स बाइस्ड। ये वापस रिवर्स बाइस में रहेंगे। अब क्यों रहेंगे? बिल्कुल आपको बताया था अभी मैंने कि देखो यहाँ पर ये डायोड है हमारा, ये डायोड है तो डायोड की पोलैरिटी चेंज हुई क्या? नहीं हुई। तो ये तो वापस क्या रहेंगे? रिवर्स बाइस कंडीशन में। बट ये जो हमारा थायरिस्टर T2 है ये अब हमारा यहाँ पे कंडक्ट करना स्टार्ट करेगा, जबकि T1 क्या हो जाएगा हमारा? अब ऑफ। तो सेकंड स्टेप का जब आप डायग्राम बनाएंगे तो ध्यान रखिएगा, इसको तो कर देंगे हम ऑफ, इसको तो कर दिया हमने देखिए ऑफ, ये दोनों हमारे ऑफ हैं तो ये भी ओपन हो गया, ये भी ओपन हो गया, ये ऑफ है, ये भी ओपन हो गया। अब कौन हो गया है हमारा? ऑन T2। बोले यहाँ तक क्लियर है क्या? अब करंट कैसे फ्लो करेगा? ऊपर वाले पार्ट में तो फ्लो करेगा ही नहीं। करंट की डायरेक्शन क्या रहती है हमेशा? हाई पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल। तो यहाँ पे करंट कैसे फ्लो करेगा? अगेन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। यस और नो? बिल्कुल सही है सर। तो अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? करंट स्टार्ट्स फ्लो, करंट स्टार्ट्स फ्लो। अब करंट कैसे फ्लो करना स्टार्ट करेगा? समझो सप्लाई से Vs/2, Vs/2 से कहां जाएगा? लोड पे, लोड से कहां जाएगा? T2 पे, T2 से वापस कहां जाएगा? सप्लाई पे। यहां तक क्लियर है क्या? चलिए अब जब यहां से फ्लो कर रहा है तो आप बताइए पोलैरिटी क्या रहेगी किस वोल्टेज की? करंट यहां से फ्लो कर रहा है, जहां से एंटर कर रहा है प्लस, जहां से लीव कर रहा है माइनस, वापस से फ्लो करता हुआ मिल जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं? बाय किरचॉफ वोल्टेज लॉ हमारे पास Vs/2 से स्टार्ट किया, प्लस माइनस जहां से लीव कर रहा है माइनस का V नॉट इक्वल्स टू 0, आउटपुट वोल्टेज वापस क्या जाएगा? सप्लाई वोल्टेज की इक्वल आएगा ना मैग्नीट्यूड। तो बिल्कुल सही है सर। बट यहाँ पे ऑब्जर्व करने वाली बात और मेन पॉइंट लिखने की बात क्या है कि हेयर वी ऑब्जर्व, हेयर वी ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं हम? ध्यान से लिखिएगा कि द पोलैरिटी अक्रॉस द लोड इज रिवर्स। फर्स्ट केस में देखो यहाँ प्लस माइनस आ रहा था, यहाँ पे प्लस माइनस आ गया। लोड तो वही है बट लोड के अक्रॉस जो आउटपुट वोल्टेज है उसका मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन उसकी पोलैरिटी क्या हो गई? अपोजिट हो गई। तो क्या लिखेंगे? हेयर वी ऑब्जर्व the polarity of output voltage, polarity of output voltage across the load is reverse, across the load is reverse, या हम बोल सकते हैं अपोजिट। अगर अपोजिट है तो एक्चुअल में आउटपुट वोल्टेज किसके इक्वल होगा बेटा? एक्चुअल में जो आउटपुट वोल्टेज मिलेगा
हमें वो मिलेगा V नोट इक्वल्स टू माइनस का Vs/2। यस और नो? आउटपुट वोल्टेज मिलेगा ही नहीं मिलेगा सर? बिल्कुल 100% ही मिलेगा। अगर ये हमें ऑब्टेन हो रहा है तो इसको हम कहाँ शो करेंगे? नेगेटिव डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड में, यहाँ से, और इसकी पोलरिटी क्या हो जाएगी वहां पे? मैग्नीट्यूड माइनस का Vs/2। अगेन पॉजिटिव गेट पास को देंगे, वापस से वेवफॉर्म रिपीट, देन अगेन वापस वेवफॉर्म रिपीट, और इस तरह से हमें क्या मिलेगा? इसकी प्रॉपर हमें आउटपुट वोल्टेज ऑब्टेन हो चुका है। अब देखिए आउटपुट वोल्टेज कैसा दिख रहा है? ये हमें आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है। अब देखिए सप्लाई क्या था? डीसी सप्लाई। सप्लाई कैसी? डीसी। मिल कैसे रहा है? एसी। इसको बोलते हैं इन्वर्टर सर्किट। तो यहाँ पे हमारी हो गई इसकी कंप्लीट वर्किंग, किसकी? इन्वर्टर सर्किट की। आई होप आपको आज की जो वीडियो जिसमें हमने सिंगल फेज हाफ ब्रिज इन्वर्टर का वर्किंग समझने की कोशिश की थी आपको समझ में आया होगा। अगर आपको आज की वीडियो समझ आई तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। एंड तक जुड़े रहने के लिए थैंक यू एंड वेरी मच।